आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश के बारे में एक ऐसा चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा और इसको सीखने के बाद आप लगभग सभी नाउन या संज्ञा को निकाल पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नाउन या संज्ञा है उसको निकालने के लिए पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में एक आर्टिकल बोल के होता है जिसमें ए, एन और द रहता है, और इसी ए, एन और द को यूज करके हम लोग नाउन या संज्ञा को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। और ये भी याद रखिए कि कोई भी शब्द अगर ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होता है और अगर उसका उच्चारण ये सब लेटर से शुरू होने जैसे लगे तो ये सब शब्द के आगे हम लोग एन लगाएंगे। जैसे कि एक शब्द है ऑनर, इसमें एच पहला लेटर है, फिर भी हम लोग एन लगाते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो ओ जैसे सुनने में है, तो इसी कारण से उसमें एन लगता है। तो नाउन या संज्ञा को निकलने के लिए हम लोग तीन शब्द को ले लेंगे जैसे कि जॉय, प्राइड और एक्सल्टेशन, और इन तीन शब्द के आगे हम लोग आर्टिकल्स को लगाकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग जॉय, प्राइड और एक्सल्टेशन के आगे ए, एन और द लगाकर देखते हैं कि नाउन या संज्ञा है कि नहीं, तो अगर हम लोग जॉय के आगे द लगाते हैं तो देखिए ये एकदम परफेक्ट मैचिंग हो रहा है जैसे कि द जॉय, और अगर हम लोग प्राइड के आगे द लगाते हैं तो देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो रहा है। और जो तीसरा शब्द था एक्सल्टेशन, और जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी शब्द ए, आई, ओ, यू से शुरू होता है उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, तो इसमें हम लोग एन लगाएंगे, तो एन एक्सल्टेशन। तो देखिए एकदम परफेक्ट मैचिंग हो रहा है। मतलब हम लोगों ने जो तीन शब्द लिए थे वो तीनों नाउन या संज्ञा है, क्योंकि ये तीनों शब्द के आगे जब हम लोगों ने आर्टिकल्स को लगाया तो ये तीन बिल्कुल फिट हो गए। लेकिन ये जो ट्रिक या नॉलेज है ये सिर्फ 90% काम करता है, क्योंकि अगर हम लोग लाज के आगे द लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल फिट हो जाएगा जैसे कि द लाज। लेकिन लाज नाउन या संज्ञा नहीं है बल्कि एडजेक्टिव या विशेषण है। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं तो थोड़ी सावधानी पूर्वक इसे यूज करें। और वीडियो अगर जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।